और केस करने को तैयार हो रही है। अबे तू किस मुंह से केस करेगी? तेरे पे कितने केस हैं पहले उनको तो देख। तो तेरे पे कितनी धाराएं लगी हुई हैं उनको तो देख। तो तेरा टाइम नजदीक है भाई, तो अब नहीं रहने वाली यहाँ बहुत ज्यादा। अब जिस दिन से हैदर मैम, जिस दिन से हैदर भाई पाकिस्तान आए हैं ना, जिस दिन से हैदर भाई पाकिस्तान में, उस दिन से उनके तो होश उड़े पड़े हैं। वो क्या बोल रही है उसको खुद को नहीं पता कि मैं बोल क्या रही हूँ। जो थे हैदर भाई, उस दिन तो इनकी हालत खराब हुई थी। हाँ, और इतनी बेशरम बेगैरत औरत है भाई। देखो जिस रबुपुरा वालों ने उसको सह दी, शरण दी, उसका हर जगह में साथ दिया, उन पे ही चोरी का इल्जाम लगा दिया उसने। बताइए मैम, जिस दिन इस्लामाबाद से लाइव आए थे ना, ये पेट पकड़ के बैठ गई थी कि आज मेरे को पेट दर्द है। उस दिन इसने पेट पकड़ लिया था कि आज मेरे को पेट दर्द हो रहा है। अभी उसका बैंक बैलेंस मुझे लगता है कि कम हो गया है, और उसने आप बोलना शुरू कर दिया है कि आप लोग आइए, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, काकी हो, काका हो, नाना हो, नानी हो, दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, सब के सब आइए, फोटो खिंचवाइए, पर खाली जेब मत आइए, पैसे लेके आइए, फोटो खिंचवाइए। क्योंकि तब तो उसको ऑब्जेक्शन हो रहा था कि लोग कैमरा ऑन करके आ जाते हैं और बिना पूछे, मतलब उसका मतलब ही यही है कि बिना पूछे वीडियो बना के ले जाते हैं। मुझे पूछे तो मैं कम से कम रेट तो बोलूं कि वीडियो का रेट इतना है। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि झूठ बोल के तो वो भी गई, बच्चे छोड़ के तो वो भी गई, पति को छोड़ के वो भी गई, झूठ बोल के गई कि मैं शादी में जा रही हूँ, और दिखाई देती है वो पाकिस्तान में। तो गलत तो उसने बहुत गलत किया है, हम उसका भी सपोर्ट नहीं करते हैं, उसकी गलतियों पे भी हम पर्दा नहीं डालते हैं, पर इसकी तरह, इस बेगैरत की तरह वो इलीगल नहीं गई, बस इतना ही किया उसने। गुलाम हैदर भाई जी की तरफ से एक बार बयान आया था, और ऑफकोर्स सी बात है, मैं भी होती तो मैं भी वही करती जो उन्होंने किया, क्योंकि उनका खून है वो बच्चा, और वो सब कुछ देख रहा है। मैं आपको बताती हूँ, सच में वो बच्चे इतने इरिटेट होते हैं जब कैमरे वाले उनके घर में जाते हैं, तो बच्चे ना कभी इधर उधर उछल कूद करना शुरू कर देते हैं कि हमसे कुछ ना पूछे, तो जबरदस्ती बिठाते हैं। तो गुलाम हैदर भाई ने क्या ये गलत बोला कि भाई जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब उसको पता चलेगा कि उसकी माँ ने उसके बाप के साथ में क्या किया, उसने पाकिस्तान के साथ में क्या किया, जो मेरा मुल्क है, तो कल को हो सकता है कि उसका मृत्यु का कारण वो बच्चा ही हो। तो उन्होंने क्या गलत बोला जिसमें? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, जिसमें एपी सिंह जी ने तो इतना तक बोल, एपी सिंह जी तो इतना वो कर रहे हो, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। और मैं एपी सिंह जी को बोलती हूँ, कितने अगर इतने गैरतमंद है ना आप, तो आपने ही वो दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कल को मेरी बीवी अगर किसी और के साथ चली जाती है और उनकी खुशी बच्चों को ले जाने में है, तो मैं खुशी खुशी बच्चे दे दूंगा। अब वो आप कर सकते हो ना, आपको तो दुनिया भर की औरतें मिल रही हैं, कहते जहां देखी नारी वहां नजर मारी, आपका तो ये काम है, आप तो ये काम करते हो। पर हैदर भाई को उसके बच्चे चाहिए, उसके बच्चे भाई, जो उसके बच्चे अपने बाप का बदला लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? वो अपनी माँ को अभी देख रहे हैं कि हमारी माँ कितना गलत कर रही है, और कहां से कहां हमको लेके आ गई है, क्या लेके आ गई है। वो जबरदस्ती आंख दिखा दिखा के उनको बोलती है कि हाँ बोलो जो तुमसे बोला गया है, सचिन को बाप बोलो। सचिन बोल के बाप कैसे बन जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैम, वो हैदर बाप है, हैदर बाप है, वो मेहनत करके दुबई जाके खाना उसको खिला रहा था बच्चों को। तू कैसे खिला रही, तू कैसे खिला रही? गलत काम करके खिला रही। कोई बच्चा नहीं मानता, कोई बच्चा नहीं मानता, गुनाह करके खिला रही तू, जिना करके खिला रही तू खाना बच्चों को। हाँ, कोई बच्चा बड़े होके नहीं बोलता तू मेरे बाप का मेहनत का पैसा खिलाना था, जायज पैसा खिलाना था, ना जायज खाना खिलाइए बच्चों को। सही है गलत है, आप बोलो मेरे को। सही है, इतनी फ्रैंक हो रही है। अरे मनोज मस्ताना जी, मैंने कहा थोड़ा शर्म तो करो, तुम क्या मजे लेने चले जाते हो वहां पे हर बार माइक लेके? ये तो देखो कि वो भी ठरकी है, वो भी ठरकी है, वो भी। मैंने उनको आज भी कमेंट किया, वो जो कल वाली उनकी परसों वाली वो थी, उनकी इंटरव्यू था, उसमें भी मैंने उनको कल रात को मैंने इतना बड़ा कमेंट कर रखा है, और मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, क्योंकि मेरे कमेंट जो है वो डिलीट कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े होते हैं ना, पूरी चिट्ठी होती है, तो वो डिलीट कर दिए जाते हैं। तुम इतने बेगैरत कैसे हो सकते हो? तुम्हारे सामने एक पुरुष को उपहास का पात्र बनाया जा रहा है, जो अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है, और तुम हंस रहे हो। मनोज मस्ताना जी, आप हंस रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? आप अपने आप को पत्रकार बोलते हो, आप क्या पत्रकार की भूमिका सही तरह निभा रहे हो? आपके लिए सीमा हैदर क्या लाई? सीमा हैदर ने क्या दिया आपको?
आप जाके उसके घर में जाके उसके बिस्तर पे लेट जाते हो, वो अच्छा लगता है आपको? आप उसके बेड पे जाके लेट जाते हो, इसलिए आप उसका साथ दे रहे हो? आपको एपी सिंह जी के द्वारा पैसे मिलते हैं क्या, इसलिए आप सीमा हैदर का साथ दे रहे हो? क्या आपको भी जेल में जाना है? पता नहीं क्या क्या सोच रखते हैं ये लोग। पत्रकार हो आप, पत्रकारिता निभाइए ना, आप पत्रकारों की तरह वो क्वेश्चन कीजिए। क्या वो उनको बोल रही है कि वो अनाज का वो है, डिब्बा है, वो बीमारी है? अगर वो बीमारी था तो 14 साल 15 साल कैसे रही वो हैदर भाई के साथ में? मैंने मनोज मस्ताना को बोला, मैंने कहा मनोज मस्ताना जी, अगर वो हैदर भाई को बोल रही है ना कि ये बीमारी है, वो तो 14 साल इसने उनके साथ बिताए हैं, बच के रही है, वो बीमारी तुझ पे ना लग जाए। जब इसको बेल दी गई थी तब इसने, सचिन मीना ने हाँ क्यों नहीं बोला था कि हाँ ये मेरे प्यार में आई है, मेरे से शादी हो गई है, शादी के कागज क्यों नहीं दिखाए? और जब इन्होंने शादी नहीं की है तो देखो ना, गैर कानूनी तौर पे एक व्यक्ति के, एक आदमी के साथ में रह रही है, इस पे तो बहुत सारी धाराएं लगती हैं। और जिस तरह से एपी सिंह जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ एपी सिंह जी पे भी वही धाराएं लगनी चाहिए। किसी और की बीबी को जबरदस्ती किसी के घर में रखना, जहां नेक व्यक्ति होता है और इरादे नेक होते हैं, नियत अच्छी होती है, जीत उसी की होती है। इंशाअल्लाह आप लोग यकीन कीजिए कि जीत हैदर भाई की होगी। बहुत जल्दी हैदर भाई हिंदुस्तान आने वाले हैं। और इन लोगों की जो हालत खराब हो रखी है ना, जो ये लोग चूहे के बिल में जा जाके दुबक रहे हैं, और जिस तरह से ये कल एक सो कॉल मनोज मस्ताना स्टूपिड जो एक वो है चैनल का वो है, उसको जिस तरह से वो हैदर भाई का मखौल उड़ा रही थी ना, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको। 2 कौड़ी की बेगैरत औरत जो अभी तक उसकी बिहाता है हैदर भाई की, अभी तक कागजों में भी बिहाता है, वैसे भी बिहाता है, वैसे भी वो उसके पीछे सीमा हैदर लगता है। वो एक मतलब, अभी मैं ये तो नहीं बोल सकती कि कैद, क्योंकि कैद तो उसको कोई कर नहीं सकता है, वो इतनी बेशरम और बेगैरत औरत है, उसको कैद कोई नहीं कर सकता है। कल को उसको कोई और पसंद आ जाता है तो वो डेफिनेटली वहां दौड़ पड़ेगी। तो जिस तरह से वो हैदर भाई का कल माहौल उड़ा रही थी, अरे बेशरम औरत, तू कह रही थी कि उसके बच्चे नहीं है, तो लाना दिखा, डीएनए रिपोर्ट करवा, किसके बच्चे हैं? क्या तूने, क्या वो तेरे को ऊपर से ऐसी बारिश में गिरते हुए मिल गए क्या? अगर हैदर भाई के बच्चे नहीं है तो उसका नाम बता ना, जैसे तू उसमें इंटरव्यू में बता रही है, वैसे ही उस व्यक्ति का, उस शख्स का नाम बता कि सच में अगर हैदर भाई के बच्चे नहीं है तो। 2 कौड़ी की बेशरम औरत, 4 साल पहले तूने जो साजिश रची उनको विदेश भेजने की, अपने से दूर करने की, सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए, अब तो हैदर भाई को बोल रही कि वो अनाज रखने का ड्रम है इंडिया का, खा खा के, और बेफालतू में जो तूने इंडिया के पैसे खाए हुए हैं, लोगों से ले लेके भीख मांग के जो तू खा रही है, ड्रम तो तू हो रही है। अपने घर में देखना, ट्रेडमिल तो तूने रखी है, हैदर भाई ने तो नहीं रखी है अपने आप के लिए दौड़ने के लिए। जब एपी सिंह जी को लगा कि तू ज्यादा ही फैलने लग गई है, भैया तू हमारे नाचने के काम नहीं आएगी, उन्होंने जाके ट्रेडमिल जाके दे दी तुझे, और तू बेगैरत औरत, तूने ले भी ली। झूठ बोलती है साली की मैंने लिए। एक बार मेरे सामने आके दिखा ना, तू मेरे सामने आके कबूल करके तूने क्या क्या किया है। सभी को पता है, चाहे वो हिंदुस्तानी है चाहे वो पाकिस्तानी है, सबको पता है। जब उसके विपरीत कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, अपोजिट क्वेश्चन, वो उसका जवाब नहीं देती है कभी भी। जब ये हैदर भाई के साथ में, जब अपने पिछले पति को छोड़ के आई थी, सो कॉल इसकी ये हैदर भाई के साथ में आई थिंक दूसरी शादी है जहां तक मुझे पता है, जब ये उसको छोड़ के आई थी तो शायद हो सकता है कि इसने हैदर भाई के साथ में भी पता नहीं क्या लारे लप्पे करे होंगे उसको छोड़ते हुए। हैदर भाई के साथ में जब इसने शादी करी, जब हैदर भाई ने इसको बोला था कि भाई मैं शादी तेरे से नहीं कर सकता हूं, एक मिस कॉल पे कोई प्यार नहीं होता है यार, नहीं होता है। बाय द वे अगर हो भी गया है इनको, तो हैदर भाई ने बोला था कि भाई देखो मैं आपको तो नहीं वो कर सकता हूँ, शादी नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। जब ये शादीशुदा थे तो इसने बोला कि ठीक है मेरे को चलेगा, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। इतनी बेशरम और बेगैरत औरत आके और ये गिरगिट की तरह रंग बदल देती है। कुछ 6-1 महीने में ये हैदर भाई के पीछे लग जाती है कि भाई उसको तलाक दे, नहीं तो मैं अपने आप को ये कर दूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को ये कर दूंगी, ब्ला ब्ला जो भी है। उसके बाद हैदर भाई के साइड से जो हमें सुनने को मिला कि मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, अपनी वाइफ से बात की, वो वाइफ भी कितनी वो थी बेचारी,
उसने भी हैदर भाई का सुख देखा। इसको बोलते हैं प्यार, जो अपने साथी को सुख देता है, इसको बोलते हैं प्यार। उसने उनको बोला कि ठीक है आप इसके साथ रहिए, और ठीक है वो मूव ऑन कर गई हैं, उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। हैदर भाई ने भी इसके साथ में सही वो किया है। तब इसने जो वादे किए थे वो वादे कहाँ गए? तब ये हैदर भाई से बोलती थी कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है, आप मेरे सरताज है, इनऑल ब्ला ब्ला जो भी ये करती थी। आज कहाँ गया वो सरताज? आज कहाँ गया? 4 साल पहले इसने जो योजना बनाई, जब इस योजना के तहत ये अमित जानी जी से मिली, इनसे राब्ता हुआ, क्या बोलते हैं एपी सिंह जी से राब्ता हुआ, इन लोगों ने इसके मायने में क्या भरा क्या नहीं भरा वो तो ऊपर वाला ही जानता है, या जब जब उनको आप पेशी पे लिया जाएगा तब पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। तो इन लोगों ने जब बोला उसको कि भाई तू अपने, अगर तू हमसे मिलने आएगी या हमारे साथ में कन्वर्सेशन करेगी, हमारे साथ में बात करेगी, जो भी बातें आगे हमारी होंगी, हमारा शायद बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है आपको इंडिया में लाने का, पता नहीं क्या क्या इसको वो दिए, लालच दिए। तो उसके बाद इसने क्या किया, हैदर भाई को बोला कि आप देखो ऐसा करो, देखो हम मिडिल क्लास फैमिली है, आप ऐसा करो, यहाँ से जब अब यहाँ पे रहोगे तो हमारा गुजारा नहीं होने वाला। अब हैदर भाई को अपने बच्चों को छोड़, इसकी वजह से अपने बच्चों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपनी जमीन को छोड़ के दूसरे देश जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो जब ये उस हैदर भाई की नहीं हुई, जिस हैदर भाई को इसने इतना वो करा, इतना सब कुछ दे दू के मतलब इतना इसने अपने खुद के गहने बेचे कि हैदर को मैं वहां भेजू, हैदर के लिए इसने सचमुच में गहने बेचे कि हैदर तू जा और वहां जा, सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी के लिए।